कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ घटी घटना याद है आपको? बीजेपी ने आसमान सिर पर उठा लिया था, पूरे देश में हंगामा मच गया था, घटना ही ऐसी थी। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में उससे भी दुर्दांत घटना घटी है। लेकिन भाजपा और उसकी पालतू मीडिया ने उसे दबाने में पूरी ताकत झोंक डाली, क्योंकि 17 साल की वो लड़की गरीब थी, साधारण परिवार से आती थी और दिल्ली के दलाल पत्रकारों को यह सूट नहीं करता। उस बच्ची को मरे 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आपने भाजपा के तमाम चम्मचों और चम्मचियों में से किसी का एक ट्वीट तक नहीं देखा होगा। न रूबिका लियाकत का, न सुशांत सिन्हा का, न सुधीर चौधरी का, न नविका कुमार का, किसी का नहीं देखा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का स्वागत बलात्कारियों ने अपने हाथों से टीका लगाकर किया है। यकीन ना हो तो देखिए पटना मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस पर साफ साफ लिखा है बलात्कार, और इसके बाद लिखा इलाज के क्रम में मौत हुई है। 17 साल की उस बच्ची की मौत नहीं हुई है साहब, उसे मारकर फेंक दिया गया है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा है आगे बताएंगे, लेकिन पहले घटना समझ लीजिए और समझ लीजिए कि इस दुर्दांत घटना को अंजाम कैसे दिया गया। बिहार में इन दिनों नया नारा गूंज रहा है, बीजेपी नीतीश की सरकार है, बलात्कारियों हत्यारों की बहार है। नए साल की छुट्टियां मनाने घर आई नीट की छात्रा गायत्री ने 5 जनवरी दोपहर 1 बजे जहानाबाद से पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। करीब 3 बजे वो पटना जंक्शन पर देखी गई। आपको बता दें कि जहानाबाद से पटना की दूरी मात्र 48 किलोमीटर है। गायत्री 3:35 पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जहां वो रहती थी। उसने वहां से पिता को फोन करके बताया कि वो बिल्कुल सही सलामत पहुंच गई है। और अगले दिन यानी 6 जनवरी को हॉस्टल से बाहर के आदमी ने परिवार को फोन किया कि आपकी बेटी बेहोश मिली है, उसे डॉक्टर सहजानंद के यहां लेकर हम लोग जा रहे हैं। बाद में हॉस्टल की वार्डन ने फोन किया कि बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। परिवार भागता हुआ पटना पहुंचता है, लेकिन छात्रा से मिलने नहीं दिया जाता है। छात्रा के मामा बताते हैं कि 7 जनवरी को हम लोग हॉस्टल में उसका कमरा देखने गए, लेकिन वहां पोछा लगाकर सब कुछ साफ सुथरा कर दिया गया था, सबूत गायब। इस बीच 8 तारीख को बच्ची शाम 6 बजे से 10 बजे तक होश में आती है और उस दौरान वो इशारे से बताती है कि उसके साथ गलत हुआ है। गुंडागर्दी के इंतहा देखिए। नीतीश कुमार और भाजपा के राज में, सम्राट चौधरी के राज में, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार के राज में कि अस्पताल वालों ने बच्ची का बयान मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं करने दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने दबाव बढ़ाया तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, बदतमीजी की गई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। परिवार के कान तब खड़े हुए जब प्रभात मेमोरियल के ही एक डॉक्टर ने चुपके से बताया कि आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है। इसके बाद परिवार एफआईआर दर्ज कराने पर अड़ जाता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। घटना 6 जनवरी की, एफआईआर दर्ज होती है 9 जनवरी को। इतनी बड़ी घटना के 3 दिन बाद तक पुलिस टीम सबूत जुटाने हॉस्टल ही नहीं पहुंचती। राज्य के गृह मंत्री, नाकारा गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कान में तेल डालकर और आंख में पट्टी बांधकर दबाकर खाते रहे और तान कर सोते रहे। इंतहा यह हो गई कि थानेदार रोशनी कुमारी ने अपने प्राइवेट डॉक्टर प्रेम को भेजकर 9 जनवरी को हॉस्टल से डीवीआर मंगाया। ना कोई फॉरेंसिक टीम गई, ना एक्सपर्ट। 3 दिन तक थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंची ही नहीं। ऐसे चल रहा है बिहार, ऐसे चल रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का बिहार। इस बीच शंभू गर्ल्स हॉस्टल वालों ने डॉक्टरों से फर्जी रिपोर्ट बनवा ली कि लड़की नशा करती थी और उसकी मौत नशे की वजह से हुई है। अब समझिए कि कैसे बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में बलात्कारियों की बहार आई हुई है। नीतीश भाजपा की सरकार है, बलात्कारियों की बहार है, यह नारा चल रहा है बिहार में। और समझिए कि कैसे बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस और बिहार के सिस्टम ने बलात्कारियों को बचाने में पूरी ताकत झोंक डाली। प्रभात मेमोरियल अस्पताल में इलाज से असंतुष्ट परिवार ने छात्रा को 10 जनवरी को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 11 जनवरी की दोपहर उसकी जान चली जाती है। जब बवाल मचता है तो मामले की लीपापोती में नीतीश कुमार की पूरी सरकार जुट जाती है। उसी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नाकारा सम्राट चौधरी की पटना पुलिस ने 13 जनवरी को बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की जांच में यौन हिंसा की पुष्टि नहीं हुई है। झूठ बोलती थी सम्राट चौधरी की पुलिस, वो बलात्कारियों और हत्यारों से मिली हुई थी। 8 जनवरी को छात्रा के यूरिन में नींद की गोलियों का डोज पाया गया, पुलिस ने कहा। उसने कहानी बनाई कि गायत्री के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर को आत्महत्या और 5 जनवरी को नींद की दवा के संबंध में सर्च किया गया था। इसके बाद परिवार पोस्टमार्टम कराने पर अड़ जाता है। पटना मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आ गया कि बच्ची यौन हिंसा की शिकार बनाई गई थी। इतना ही नहीं,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बलात्कार के दौरान छात्रा से बहुत ज्यादा जबरदस्ती की गई है। 2 घंटे तक वो दरिंदों से लड़ती रही। उसकी गर्दन और कंधों के आसपास नाखून के गहरे निशान मिले। इतना ही नहीं, छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्सों पर खरोंच के कई निशान मिले। उसे बुरी तरीके से घसीटा था, नोचा था दरिंदों ने, भेड़ियों ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पीठ के हिस्से पर नीले निशान थे और उन्हें बेरहमी से किसी सख्त चीज से रगड़ा गया था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर बहुत गहरी चोट थी और बहुत ज्यादा खून बहा था, और इसकी वजह थी लड़की के भारी विरोध के बावजूद बेदर्दी से उसे रौंदने की हवस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस घटना में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन बिहार के नीतीश भाजपा सरकार में बलात्कारियों की बहार की यह कहानी यह खत्म नहीं होती है। इतने के बाद भी बच्ची बेहोश नहीं हुई, खुद को बचाने की कोशिश करती रही। वह जिंदा थी, मौत से संघर्ष कर रही थी। परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उसे जानबूझकर मार दिया गया ताकि बलात्कारियों को बचाया जा सके। इसी वजह से 3 दिन में उसके 3 अस्पताल बदल दिए गए। इसके बाद की सरकारी गुंडागर्दी की इंतहा देखिए। पोस्टमार्टम के बाद परिवार बच्ची का शव, 17 साल की बच्ची का शव करगिल चौक पर रखकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देता है। यह खबर पटना में आग की तरह फैलती है, लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस, नीतीश भाजपा की पुलिस बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़कर उन लोगों के पीछे पड़ जाती है जो न्याय की मांग कर रहे थे। 6 लोगों पर नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। उस दिन तक बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का नशा टूटा नहीं था। बिहार के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। शंभू हॉस्टल पर पथराव होने लगता है। जिस अस्पताल ने झूठी रिपोर्ट बनाई, उस अस्पताल के डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की मांग उठने लगती है। तब जाकर गृह मंत्री को होश आता है कि इस पर एसआईटी बनानी चाहिए। राज्य के एडीजी अमित कुमार जैन के नेतृत्व में एसआईटी जांच शुरू होती है, या कहिए जांच का नाटक शुरू होता है। इस पूरी घटना ने बिहार में बलात्कारियों और हत्यारों की बहार का उपन्यास छाप दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो हैरान कर देने वाला है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रवैया। जब जनता नशे की झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों को जेल में डालने की मांग करने लगी, तो आईएमए ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग कर डाली। लेकिन उसी आईएमए ने एक बार भी नहीं कहा कि हम झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करेंगे, उन्हें इलाज का हक नहीं है। पुलिस ने खुद कहा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यौन हिंसा की पुष्टि नहीं की है। आखिर कौन है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ? क्या ऐसे संवेदनशील मामले में झूठी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर बलात्कार करने वाले दरिंदों से कम हैवान है? इस पर भी सोचने की जरूरत है।